नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण से वर्तनी और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से बनने वाले प्रश्नों को लेकर के आया हूं। इस वीडियो में आपको जितने भी वर्तनी और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इनसे भी जितनी भी आपकी समस्याएं होंगी और जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सभी लेकर के आए हैं। और ये जो सभी प्रश्न हैं, ये सभी आपके प्रश्न RO यूपी पुलिस और जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं जिसमें हिंदी आपकी पूछी जाती है, ये जो है पूरा कॉमन विषय होता है। वर्तनी और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपके आज की क्लास के आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपके सामने है आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है और बताना है कि कौन सा शुद्ध है। उन्नति, उन्नति, उन्नति या उन्नति, इसे बताना है कौन सा सही है। ये हो जाएगा आपका उन्नति, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उन्नति, यही इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। इसका सही जो शब्द है वो क्या होगा, ये बताना है। दुर्गम, दुर्गम या दुर्गम, दुर्गम, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दुर्गम। ये ऐसे लिखा जाता है दुर्गम, याद रखिएगा, ठीक है। ये इसका सही हो जाएगा, ठीक है। सुगम भी ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और दुर्गम ऐसे। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है यहाँ पे। अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण या अन्वेषण, इसमें बताना है कौन सा सही है। तो हम जब भी अन्वेषण लिखते हैं वो ऐसे लिखा जाता है, अन्वेषण, ठीक है। अब ये ऑप्शन आपका नंबर ए पे है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पर भी अभी सब आपके लगभग 40 से 50 क्वेश्चन वर्तनी से ही आएंगे। इसके बाद फिर आपके 50 से 100 नंबर तक आपके लगभग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब टोटल आपका कंप्लीट आज यहाँ पे वर्तनी और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो जाएगा। देखिएगा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जानवी, जानवी, जहानवी या जहानवी, इसे बताने कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो सही हो जाएगा वो होता है, ऐसे लिखेंगे जहानवी, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करेंगे, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधोपतन, अधिपतन, अधपतन या आधपतन। तो शुद्ध वर्तनी में क्या होता है, हम अधोपतन करते हैं, अधोपतन, यही इसका राइट आंसर होता है। पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पे भी सारे शुद्ध वर्तनी से हैं। सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि या सृष्टि, आप कैसे लिखते हो सृष्टि, ये लिखा जाता है सृष्टि। आपको बहुत सारे एक ही तरह के शब्द मिलते हैं बट वो कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, और राइट शब्द हो जाएगा सृष्टि। अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कृप, कृपा, कृपा या कृपा। कृपा भी आपका कैसे लिखा जाता है, ये ऐसे लिखा जाता है कृपा। डी ऑप्शन एकदम सरल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए और सही बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में, तहसीलदारी, तहसीलदारी, तहसीलदारी या तहसीलदारी, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तहसीलदारी, ऐसे लिखा जाता है तहसीलदारी। बहुत लोग सोचेंगे कि यहाँ पे सिटी वाला सा बनाएंगे, बट नहीं, यहाँ पे सरौता वाला सा बना करके आप सही करेंगे, पहला ही ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, आप करती, आप कीर्ति, आप कीरति या आप कीर्ति। तो आप कीर्ति ऐसे लिखा जाएगा, आप कीर्ति।
ये इसका सही हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। छ छ छ या छ, यहाँ पे बताना है क्या होगा। ये हो जाता है छ, ऐसे लिखा जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा छ। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे हम, इसका राइट आंसर क्या होगा। तरुण 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 या तरुण, जो तरुण है ऐसे लिखा जाएगा तरुण। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तरुण। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदनी, कुमुदुनी, कुमुदिनी या कुमदुनी। कुमुदनी कैसे लिखा जाता है ये बताएंगे। कुमुदनी, कुमुदनी होता है। ठीक है, इसको राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, सारे शुद्ध वर्तनी के हैं तो एक ही प्रश्न आपको मिलेगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपको करने के, आपको बस चेक करना है कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। बर्तन, बर्तन, बर्तन या बर्तन, तो आप सभी ने पढ़ा होगा ये बर्तन ऐसे लिखा जाता है बर्तन। और ऐसे ही आपके प्रश्न वहां पे भी पूछे जाएंगे और छोटी छोटी गलतियां ही बहुत ज्यादा, मतलब एक नंबर अगर थोड़ा सा भी गलत होगा, अगर कोई क्वेश्चन माइनर मिस्टेक की वजह से भी एक से भी गलत होता है तो वो सीधे एक नंबर आपका लेके जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, माइनस का 1/3, -1/3 की माइनस मार्किंग रहती है इसमें। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठा। इसका जो प्रतिष्ठा कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखते हैं प्रतिष्ठा, ये इसका शुद्ध शब्द है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बताना शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कैसे करेंगे, मृत्युंजय, मित्यानुंजय, मृत्युंजय या मृत्युंजय। इसका मृत्युंजय कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाता है मृत्युंजय। जब भी आप कोई शब्द लिखें उसे पढ़ते जाएं, जिससे कि उसको सही होने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। इसलिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता और ये अस्पृश्यता। अब इसमें अस्पृश्यता ही आपको यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, बता रहे हैं कौन सा सही होगा। कैसे लिखेंगे, अस्पृश्यता ऐसे लिखा जाएगा अस्पृश्यता। और यह कहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है अस्पृश्यता। अगला प्रश्न है आपका, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताना है आपको क्या हो जाएगा। तो इसमें जो है शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी या शताब्दी। तो शताब्दी कैसे लिखते हैं, पहले सिटी वाला सा बढ़ाता बा और दी, शताब्दी। इसलिए इतने मतलब हर एक वर्ड को लिख करके समझा रहे हैं ताकि कि आपको कहीं पे भी याद रहे। जैसे आप क्वेश्चन अगर सेम टू सेम शताब्दी पूछ ले तो आपको सोचना ना पड़े कि ये होगा या नहीं होगा, इसलिए कंफर्मेशन में रहिएगा आप, एकदम श्योर जैसे होता है ना। अभी आपको बताना क्वेश्चन नंबर 18, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। त्रिदोष, निर्दोष, त्रिदोष और यहाँ पे त्रिदोष। अब बताना है कौन सा सही होगा। यहाँ पे त्रिदोष ऐसे लिखा जाएगा, त्रिदोष। ठीक है, ये क्या, ये आपका सी ऑप्शन में मैच कर रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उद्योगीकरण, औद्योगिकरण, औद्योगिक, औद्योगिकीकरण या औद्योगिकरण। यहाँ बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो औद्योगिकरण कैसे लिखते हैं, औ दो गी करण,
औद्योगिकरण, ये बी ऑप्शन इसका जो है यहाँ पे एकदम सही आ रहा है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, और दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक भी करते जाइएगा। ठीक है, आप सभी क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि हम लोगों का ऐसे अगर आप लाइक करते हो ना और शेयर करते हो तो मनोबल बढ़ता है। हमें भी लगता है कि आप लोगों के लिए मेहनत करनी चाहिए और आप लोग ज्यादा से ज्यादा पसंद कर रहे हो हम लोगों के द्वारा करवाए जा रहे टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 20 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। परिणति, परिणति, परिणीति या परिणीति, अब बताना है इसमें कौन सा सही होगा। इसमें जो है परिणति इसे लिखा जाएगा, परिणति ऐसे लिखा जाता है, ये इसका सही हो जाएगा। ये आपका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 21, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी के चयन में आपको क्या करना है, स्थाई, स्थाई, स्थाई या स्थाई। अब इसमें आपसे सभी प्रकार का स्थाई पढ़ा होगा, बट यह इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको सोचना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, लिखेंगे ऐसे स्थाई, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन स्थाई। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जल्दी, जल्दी, जल्दी या जल्दी। यहाँ पे जल्दी कैसे लिखा जाता है, वो लिखा जाएगा जल्दी, ऐसे लिखा जाएगा जल्दी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 22, शुद्ध वर्तनी, 23 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्राक कथन, प्रकथन, प्राक कथन या प्रकाथन, बताएं कौन सा सही होगा। तो ये लिखा जाता है ऐसे, बड़ा पा, प्रा की मतलब मात्रा होगी, फिर यहाँ पे का थन, ऐसे लिखा जाएगा प्राकथन। पहला ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका शुद्ध वर्तनी का यहाँ भी चयन करना है। क्षेत्र, क्षेत्र, छत्र या श्वेत, तो बताना है श्वेत यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र एकदम सही लिखा हुआ है, ये ऑप्शन सही है। तो अगले बताना है कौन सा यहाँ पे शुद्ध लिखा हुआ है, शुद्ध चयन करना है शुद्ध वर्तनी का। रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक या रसायनिक। तो रासायनिक यहाँ पे होता है ऐसे, रासायनिक ऐसे लिखा जाएगा, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रतिवादी, प्रतिवादी, प्रतिवादी या प्रतिवादी। यहाँ पे प्रतिवादी कैसे लिखा जाएगा, प्रतिवादी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है इससे, तो आपको बताएंगे, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 20 नंबर 7 है, उत्सव, उत्सव, उत्सव या उत्सव। उत्सव कैसे लिखा जाता है, ऐसे उत्सव, ये उत्सव ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे, देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, जेठ या ज्येष्ठ। हम बता रहे हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो ज्येष्ठ ऐसे लिखा जाता है, ज्येष्ठ ऐसे लिखा जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अंत, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान या अंतर्ध्यान। तो अंतर्ध्यान ऐसे लिखा जाएगा, अंत और फिर ध्यान, यहाँ पे रा की मात्रा लगा देंगे, हो जाएगा अंतर्ध्यान। बी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा इसको। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधर्म, अधर्म, अधर्म या अधर्म। तो अधर्म कैसे लिखा जाता है, आ और फिर धर्म, अधर्म, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, शुद्ध वर्तनी का यहाँ पे चयन करना है। अनुक्रम,
अनुक्रम, अनुकर्म, अनुकर्म। यहाँ पे अनुक्रम कैसे लिखा जाएगा? अनुक्रम। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ही यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है आपको यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में है आपका कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऋषि, ऋषि, ऋषि या ऋषि। यहाँ पे शुद्ध वर्तनी के चयन में क्या बताना है आपको? ये हो जाएगा आपको, ऐसे लिखेंगे ऋषि को, ऋषि, ये ऐसे लिखा जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका जो है वो 33 नंबर क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ पे दीर्घायु, दीर्घायु, दीर्घायु या दीर्घायु। दीर्घायु कैसे लिखा जाएगा? दीर्घ आयु, तो ये हो जाएगा दीर्घायु, ऐसे लिखा जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। श्रृंगार, 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 श्रृंगार। यहाँ पे श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाता है श्रृंगार, ये ऐसे लिखा जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर। यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अध्येता, अध्येता, अध्यात या अध्येयता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अध्येता, अध्येता। ये ए ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधिशासी, अधिशासी, अधिशासी या अधिशासी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे अधिशासी को, ये अधिशासी ऐसे लिखा जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 है ज्योतिषना, ज्योतिषना, ज्योतिषना या ज्योत्सना। अब मैं बताना है कौन सा सही होगा। यहाँ पे ज्योत्सना ऐसे लिखा जाएगा, ज्योत्सना ऐसे, ये नहीं सही होगा यहाँ पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 41। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी या सन्यासी। यहाँ पे कौन सा सही होगा बताना है। ऐसे लिखेंगे सन्यासी को, सन्यासी, ये एकदम सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 42। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। व्यवहारिक, व्यावहारिक, व्यावहारिक या व्यवहारिक। तो यहाँ पे जो है व्यवहारिक कैसे लिखा जाएगा? व्यवहारिक ऐसे लिखा जाएगा। ये यही इसका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका उक्त कथन का अतिशयोक्ति मात्र था। अब यहाँ पे उक्त कथन का अतिशयोक्ति मात्र क्या था, ये कैसे लिखा जाएगा? अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति या अतिशयोक्ति। और हम बताना है क्या होगा यहाँ पे। इसका हो जाएगा अतिशयोक्ति। ये इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 44 नंबर। चातक सुवात की बूंद का प्यासा होता है। यहाँ पे सुवाती कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। तो चातक जो है सवाती, सुवाती, स्वाति या स्वाति, ये बताना है क्या होगा यहाँ पे। चातक जो है किसकी बूंद का प्यासा होता है? स्वाति का, ये इससे हो जाएगा स्वाति की बूंद। तो ऐसे ये सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 45 नंबर। साहित्य और समाज का अन्यान्यश्रित संबंध है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? अनान्याश्रित, अन्योन्याश्रित, अन्यान्यश्रित या अनान्याश्रित। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अन्योन्याश्रित।
ऐसे, ये ऐसे लिखा जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा, अन्योन्याश्रित संबंध है। अगला है रहस्य, रोमांच और वैचित्र का समन्वय देवकी नंदन खन्नी के उपन्यासों का विशिष्टय है। यहाँ पे विशिष्टय कैसे लिखा जाएगा? वैशिष्ट्य, वैशिष्ट्य, ये वैशिष्ट, वैशिष्ट्य यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। ये हो जाएगा वैशिष्ट, वैशिष्ट्य, ये इसका सही हो जाएगा। ये अपने आप एकदम सही है। अगला प्रश्न आपका, सेनापति का एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध में पहुंचा। तो सेनापति एक सहस्त्र मतलब यहाँ पे 1000, सहस्त्र मतलब होता है 1000। ये बताना है सहस्त्र कैसे लिखा जाएगा? सहस्त्र, सहस्त्र, सहस्त्र या सहस्त्र? तो सहस्त्र कैसे लिखा जाएगा? सहस्त्र, यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। ये बताना है आपको, इसका क्या होगा? परमात्मा ही समस्त समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है, तो रचयिता कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। रचयिता, रचयिता, रचयिता या रचयिता? रचयिता कैसे लिखा जाएगा? रचयिता, ऐसे लिखते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पहला ही आपने यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है आपका, उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं, तो उपर्युक्त यहाँ पे क्या सही हो? उपर्युक्त कैसे लिखा जाएगा? उपर्युक्त, उपरोक्त, उपर्युक्त या उपर्युक्त? अब इसमें बताना है कौन सा सही होगा। यहाँ पे उपरोक्त होता है, तो उपर्युक्त उपयुक्त ऐसे लिखा जाएगा, उपरोक्त ऐसे लिखा जाएगा। ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 50, अपराह्न के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगता है, तो अपराह्न के बाद, अपराह्न कैसा लिखा जाएगा? शुद्ध शब्द बताना है अपराह्न का। अपराह्न, अपराह्न, अपराह्न या अपराह्न? यहाँ पे ऐसे लिखते हैं अपराह्न को, अपराह्न ऐसे लिखा जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अब यहां से आपके जो है एक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द स्टार्ट होता है, एक शब्द, ये आपका यहां से शुरू होगा और ये हम आपके कंप्लीट करेंगे अभी, ठीक है। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, जो पहले कभी ना हुआ हो, ये बताना है। जो पहले कभी ना हुआ हो वो क्या कहेंगे? अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम? जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम कहेंगे अभूत, ठीक है। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम कहेंगे अभूतपूर्व। अगला प्रश्न है, जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके उसको क्या कहेंगे? अकथनीय, अक्षम्य, अजर या अगम्य? जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अकथनीय। जो क्षमा ना किया जा सके, जो क्षमा ना किया जा सके उसे कहते हैं अक्षम्य, ठीक है। अजर, जो जो मर ना सके उसे हम कहेंगे अमर। जो मरा, जो मरे ना उसे अमर कहते हैं। और अजर, अमर अजर वही है जो मरे ना। और अगम्य, जहां जाया ना जा सके, जहां जाया ना जा सके, ठीक है, उसे कहेंगे अगम्य, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, समय की दृष्टि से अनुकूल, समय की दृष्टि से अनुकूल होता है उसे क्या कहते हैं? उसे समयानुकूल कहते हैं, समय, ठीक है। और जो समय के प्रतिकूल हो, मतलब अनुकूल ना हो, जो समय के अनुकूल ना हो उसे प्रतिकूल कहेंगे। समय के अनुकूल ना हो उसे क्या कहेंगे? प्रतिकूल, याद रखिएगा। अगला है, जो सब कुछ जानता है, क्वेश्चन नंबर 54 है,
अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ या कृतज्ञ? तो सर्वज्ञ, जो सबको जानता है उसे सर्वज्ञ कहेंगे। किसी विषय विशेष का ज्ञान रखने वाला, किसी विषय विशेष का ज्ञान रखने वाला, क्या कहेंगे? विशेषज्ञ। और जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, ठीक है। और जो उपकार मानने वाला, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 55। जिसकी गर्दन सुंदर है, क्या कहेंगे हम? तो जिसकी गर्दन सुंदर होती है उसे हम कहते हैं सुदर्शन, सुगद, सुगर्दन या सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर है उसे हम सुग्रीव कहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुग्रीव। अगला प्रश्न है लौकिक। लौकिक पकड़ लिया गया, एक समान दिखने वाला, लौकी से बना, या जो इस लोक की बात हो, जो इस लोक की बात हो उसे कहेंगे लौकिक। ठीक है, ये एक राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाएगा? पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपत्ति होता है। दंपति। अगला प्रश्न है आपको 58 नंबर। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, उसे हम क्या कहेंगे? विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को हम कहेंगे अधिनियम। ठीक है, ये अधिनियम होगा। देश के साथ विश्वासघात यह हो तो उसे बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही या विद्रोही? देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही कहलाता है। विद्रोह करने वाला विद्रोही, विद्रोह करने वाला विद्रोही, विश्वासघात करने वाला विश्वासघाती होता है। जंगल में लगने वाली आग, तो जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? दावानल। इसका राइट आंसर रहेगा दावानल। पेट में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग उसे हम जेठरानल बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, उल्टा, बांझ, अप्रसूता या विधवा? जिसकी कोई संतान ना हो उसे हम कहेंगे बांझ। अगला प्रश्न है आपका रसाम वादन। रसाम वादन किससे कहेंगे? किसका होता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है रसाम वादन का। किसी रस से भरा हुआ, किसी विषय में मस्त रहना, किसी रस का उपभोग करना या किसी बात में रुचि लेना। तो रसाम वादन अर्थात किसी रस का उपभोग करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा, प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या होगा? उत्तरीय, उत्तरायणी, उत्तराधिकारी या उत्तरापेक्षी? पत्र या प्रश्नादि के जो उत्तर की अपेक्षा करने वाला होता है उसे हम कहेंगे उत्तरापेक्षी। डी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगला है जिसके समान दूसरा ना हो, वो क्या होगा? अलौकिक, अगम, अप्रतिभा या अप्रतिम? जिसके समान दूसरा ना हो वो हो जाएगा अप्रतिम, उसको हो जाएगा अप्रतिम। अगला है जहां पहुंचा ना जा सके, दुर्गम, अधिगम, अगम या सुगम? जहां पहुंचा ना जा सके वो क्या हो जाएगा? अगम। ठीक है। अगला है जो बहुत बातें करता हो, बुधिर, बधिर, बहुज्ञ, वचनीय या वाचाल? उसका राइट आंसर हो जाएगा वाचाल। जो बहुत अधिक बातें करता हो वो वाचाल होता है। जो वचन करने वाला योग्य हो, जो वाचन करने योग्य हो।
वो होगा वचनीय। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका अतिवृष्टि। क्वेश्चन नंबर 70 है, अतिवृष्टि किसका होगा? अत्यधिक विचार करना, अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक सूखा पड़ना या अत्यधिक संतुष्ट होना। तो अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि। बी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 71, अनुमति किसका होता है? किसी कार्य की आज्ञा देना, किसी कार्य के लिए निर्देश देना, किसी कार्य के लिए आदेश देना, किसी कार्य के लिए सहमति देना। यहाँ पे अनुमति, अनुमति की बात करेंगे तो किसी कार्य की जो है सहमति देना, अर्थात अनुमति दे दिया। आज्ञा। अगला प्रश्न अन्योन्याश्रित, किसी पर आश्रित होना, किसी पर आश्रित ना होना, एक दूसरे पर आश्रित होना या किसी को आश्रित बना देना। तो अन्योन्याश्रित, एक दूसरे पर आश्रित होना। सी ऑप्शन इसका एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 73 नंबर, वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वो होती है गोधूली बेला, उसे हम गोधूली बेला कहते हैं। ठीक है, गोधूली बेला। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोधूली, सूर्यास्त, सायं बेला या अपराह्न। यहाँ पे धा है गोधूली बेला, ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 74, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, परावलंबी, पराश्रित, परोपजीवी या पराधीन। जो दूसरों के सहारे जीवित रहता है उसे हम कहेंगे, दूसरों के सहारे जीवित जो रहता है उसे हम कहेंगे परोपजीवी। और जो दूसरों पर आश्रित रहता है, दूसरों पर आश्रित रहने वाला पर आश्रित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो दूसरे के अधीन, दूसरे के अधीन पराधीन हो जाएगा, दूसरे के अधीन पराधीन। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला जो व्यवहार है उसे हम क्या कहेंगे? विग्रह, निग्रह, अवग्रह या अनुग्रह। वो होता है आपका अनुग्रह, उसे हम कहेंगे अनुग्रह। डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दो पर्वतों के बीच की भूमि। तो दो पर्वतों के बीच की भूमि उपत्यका, घाटी, द्रोण या बेसिन। दो पर्वतों के बीच की भूमि को हम कहते हैं उपत्यका। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिसे जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो, यहाँ पे पार लिखा हुआ है, अरे ऐसे पार लिखा हुआ है, निगम, आगम, दुर्गम या अगम्य। तो इस जिसे पार करना कठिन हो उसे हम कहेंगे दुर्गम। अगला है, जो शत्रु की हत्या करता है उसे हम क्या कहेंगे? शत्रुघ्न, नश्वर, जन्मांध या निर्दय। जो शत्रु की हत्या करता है उसे हम कहेंगे शत्रुघ्न। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके आर पार देखा जा सके। दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी या अतलदर्शी। जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। छोटे, जिसे छोटी सी छोटी वस्तु देखी जा सके उसे कहेंगे सूक्ष्मदर्शी। दूर के देखने वाला दूरदर्शी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको क्वेश्चन नंबर 80, हर काम को देर से करने वाला क्या होगा? यहाँ पे ये बताना है, दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी या दीर्घ सूत्री। तो हर काम को देर से करने वाला वो हो जाएगा दीर्घ सूत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ सूत्री। अगला है क्वेश्चन नंबर 81, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना क्या कहलाएगा? पदोन्नति, प्रोन्नति, पदोन्नति, पदावधि या पदाउन्नति। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना यह होता है पदाउन्नति। पदाउन्नति इसका राइट आंसर। आपको वह वस्तु जो नाशवान हो, वह वस्तु जो नाशवान हो, नश्वर, शाश्वत,
अमर या अलौकिक। जो नाशवान हो उससे हम क्या कहेंगे, नश्वर। साहित्य से संबंध रखने वाला, साहित्यिक, लेखक, कवि या नाटककार। तो साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक। जिसका भोजन दूध ही होता हो, जिसका भोजन दूध ही होता है। शाकाहारी, द्रव्यहारी, दुग्धाहारी या मांसाहारी। उसे हम क्या कहेंगे, दुग्धाहारी। अगला प्रश्न है बिना घर का। बिना घर का क्या होता है, अनाथ, अनाहत, अनिकेत या अनिग्रह। तो जो बिना घर का होता है अनिकेत। अगला प्रश्न है आपका हमेशा रहने वाला। हमेशा रहने वाला होगा शाश्वत, समसामयिक, प्राणदा, पार्थिव। हमेशा रहने वाला ये हो जाएगा शाश्वत। अगला है अगोचर। अगोचर का क्या होगा, जिसका अनुभव शरीर को ना हो, जिसका अनुभव हृदय को ना हो, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, या जिसका अनुभव वृद्धि को ना हो। तो अगोचर किसको कहेंगे, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो उसे कहेंगे अगोचर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 91 है युयुत्सु। दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध करने का इच्छुक, लड़ाई में शहीद हो जाने वाला या सदा अमर रहने वाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध करने का इच्छुक, युयुत्सु हो गया। अगला है अंकेक्षक। अंकेक्षक किसे कहेंगे ये बताना है। अंकेक्षक यहाँ पे होगा, पहला है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंगरक्षकों को कर्म निर्धारित करने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला या गणना करने वाला। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को हम क्या कहेंगे, अंकेक्षक कहेंगे। जिजीविषा, जीवन से मुक्त की इच्छा, जीवन की इच्छा, जीविका कमाने की इच्छा या किसी चीज को पाने की तीव्र उत्कंठा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन की इच्छा, जीविका होती है। अगला है यायावर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य न हो, किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला या इधर उधर निरुद्देश घूमने वाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसके इसका राइट आंसर हो जाएगा यायावर का, जिसका जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य न हो। ये उद्देश्यहीन हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला, हो जाएगा यायावर। अगला प्रश्न है 97 का है प्रष्टव्य। प्रष्टव्य पूछने योग्य, बीता हुआ जिसे से प्रश्न पूछा जा सके, पीछे देने योग्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रष्टव्य अर्थात पूछने योग्य। ये ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। सनाथ, पंडित, आस्तिक, नास्तिक। तो ईश्वर को ना मानने वाला हो जाएगा यहाँ पे नास्तिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99 है ईश्वर का कोई आकार नहीं होता डैश। रेखांकित वाक्यांश के लिए शब्द का चयन करना है। सरोकार, साकार, निराकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निराकार। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। अगला प्रश्न और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रारूपता या प्रत्येक। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आज की क्लास यही तक, आपकी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। आपका यूपी स्पेशल 50% कंप्लीट हो चुका है। यूपी स्पेशल की जो क्लास है आपके 50% लगभग कंप्लीट हो चुकी है और उससे भी कम से कम 7 से 8 क्लास और लगेंगी, जिससे कि आपका पूरा यूपी स्पेशल फिनिश हो जाएगा। इसके बाद यूपी स्पेशल का हम मैराथन लाने वाले हैं। यूपी स्पेशल का जो है मैराथन चलेगा
ये किसी दिन हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो अगेन क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल विद्यालय एजुकेशन को, और वहां से आपको क्लास की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। क्लास की आपकी जो पीडीएफ है ये भी आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।